देखना जी ये क्वेश्चन, अजय ऑफ मुंबई कंसाइंड टू विजय ऑफ दिल्ली गुड्स सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस विच रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट। 125% ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट 100% है, 25% प्रॉफिट मार्जिन है और इनवॉइस प्राइस है 125%। ओके, विजय को कमीशन दी जाएगी 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस एंड 25% ओवर राइडिंग कमीशन दी जाएगी। ठीक है, इनवॉइस प्राइस पे 10% कमीशन है और ओवर राइडिंग कमीशन का रेट है 25% एक्सेसिव सेल के लिए। द एक्सपेंस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस पेड बाय कंसाइनर दैट इज मिस्टर अजय was rupees 10,000. The account sales received by Ajay shows Vijay has affected sales amounted to rupees 1 lakh in respect of 75% of the consignment. यानी कि ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए का सामान बेच दिया है, नहीं, 75% सामान बेचा है 1 लाख रुपए में। सेल कितनी है जी? 1 लाख रुपए की, और सामान कितना बेचा है? 75% ऑफ गुड्स कंसाइंड। हिज सेलिंग एक्सपेंस रियम्बर्स्ड वर 8,000। रियम्बर्समेंट का मतलब वापस दे देना, कंसाइनर ने कंसाइनी को दे दिया 8,000। तो क्या एंट्री होगी इसकी सर? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट 8,000। ठीक है जी। 10% कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स जिसकी की वैल्यू 12,500 थी वर डिस्ट्रॉयड इन फायर एट दिल्ली गोडाउन। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी थी जी? 12,500, 10% था इसकी वैल्यू और ये डिस्ट्रॉय हो गया था। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ विजय इन द बुक्स ऑफ अजय's अकाउंट। बताओ जी, अब हम क्या करें? करें तो क्या करें? बोलो। हमने क्या बना लिया अपने पास में? कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया, और कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाया, और फिर देखते हैं कि क्या हमें कोई दिक्कत आई। आओ देख लेते हैं। ये क्या है? ये हमने यहां पे क्वेश्चन पढ़ते ही एक कंसाइनमेंट अकाउंट खोला फटाफट से, कि जैसा कि हमें कॉन्फिडेंस है कि हमें कंसाइनमेंट अकाउंट आता है, तो हमने यहां लिखना शुरू कर दिया कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ। कौन था कंसाइनर का नाम? अजय था ना, अजय भैया। अजय भाई साहब। और हमने ना छूटते यहां पे सबसे पहली बात, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। लाओ लाओ फटाफट से लिख के, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ, अब हम क्या करें? पूर्वांगी कह रही है 1,25,000 है तो सही, आपको दिखता नहीं है क्या? मैंने कहा मुझे तो नहीं दिखता। किसी को दिख रहा है 1,25,000? कैसे दिख रहा है बताओ? बोल विवेक, तेरे को कैसे दिख रहा है 1,25,000? 12,500 दिख रहा है। अच्छा, फिर क्या करूं 12,500 का? मेरे को विवेक कह रहा है, कहता है सर सुनो, हमें बेवकूफ मत समझो, हम आपको वर्किंग नोट बनवाते हैं, आप बनाओ। मैंने कहा हाँ विवेक बताओ। तो कहता है लिखो सर, कंप्यूटेशन ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। मैंने कहा अच्छा। कहता है इफ 10% इज 12,500, देखो क्वेश्चन में लिखा है ना कि 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू 12,500 वर डिस्ट्रॉयड एट दिल्ली गोडाउन, यानी कि 12,500 उसका दाम था जो कि गुड्स कंसाइन की गई थी, 10% था। तो विवेक कह रहा है, कहता सर देखो इफ 10% इज 12,500 ऑफ सम अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट, देन व्हाट वुड बी टोटल अमाउंट कंसाइंड? सर आप एक काम करो, 12,500 को डिवाइड करो 10 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से,
तो आपको मिल जाएगा 1.25 रुपया और आप यहां लिख पाओगे 1,25,000। मैंने कहा थैंक यू विवेक भाई, मैं जन्म जन्मांतरों तक आपका आभारी रहूंगा। आप तेज बोलेंगी और मुझे मालूम है कि आपकी ये एक्चुअल आवाज नहीं है। जैसी आप शरारतें करते समय आवाज देती हैं ना, वैसी आवाज में आप दृढ़ता से क्वेश्चन पूछा कीजिए। आफ्टर ऑल यू हैव पेड हियर, आपका राइट है। हाँ जोर से बोलो। हाँ ये इनवॉइस प्राइस है, ये कॉस्ट है। क्या ये कॉस्ट है? 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 12,500 डिस्ट्रॉयड। हाँ जी बोलो, क्या ये कॉस्ट प्राइस है या इनवॉइस प्राइस है? इनवॉइस प्राइस है। ये देखो इन्होंने भी 1.25 लाख लिखा है। पता है क्यों? मुझे कैसे पता लगा? मुझे कैसे पता लगा कि ये इनवॉइस प्राइस है? क्योंकि ना यहां बोला गया है 10% ऑफ गुड्स इनवॉइस्ड, वो 10% ऑफ गुड्स कंसाइंड है ना, तो 10% है ये ऑफ गुड्स कंसाइंड। अब गुड्स कंसाइंड किस प्राइस पे होती हैं? इनवॉइस पे या कॉस्ट पे? इनवॉइस पे होती हैं। कोई भी ये थोड़ी कहेगा कि कोई बात नहीं भैया आप कॉस्ट पे ही ले लो, अपन तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, ऐसे थोड़ी होगा। तो इनवॉइस प्राइस पे होगा। ये बात समझ में आई? अब देखो जैसे ही अपना मतलब पूरा हुआ ना, बच्ची कहती है छोड़ो सर को, अपने नोट में लिखो। और बच्ची बड़ी सही है अपनी जगह पे, तुम लोग बेवकूफ हो। और तुम लोगों को भी लिखना ही चाहिए ये बात, क्योंकि सूनर और लेटर आपके दिमाग में भी सेम डाउट आ सकता है। तो आप लिखो कि जैसा कि हमें हिंदी में ही लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, एज वी हैव गिवन द वर्ड गुड्स कंसाइंड, वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज एट इट्स इनवॉइस प्राइस। जैसा कि हमें गुड्स कंसाइंड वर्ड बोला गया है, हम इसको मानते हैं कि ये इनवॉइस प्राइस पे ही होगा। हाँ अगर लिखा हुआ होता स्पेसिफिकली ऐसा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कंसाइंड, तो ये कॉस्ट पे होता, ठीक है ना। अब ये इनवॉइस प्राइस पे। अच्छा सर हम समझ गए। अब हमें इसकी लोडिंग भी निकालनी पड़ेगी। तो हैशटैग कंप्यूटेशन ऑफ गुड्स कंसाइंड और हैशटैग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। ऑन गुड्स कंसाइंड, सीजी लिख दिया मैंने। 1.25 लाख रुपया यदि अपने आप में 125% है, तो बताइए 25% कितना होगा? सर 25,000 रुपए। कोई शक? मैंने बोला कि 1,25,000 यदि अपने आप में इनवॉइस प्राइस है ना, और इनवॉइस प्राइस कितना है देख यहां लिखा हुआ है 125% ऑफ कॉस्ट, लिखा है ना, ये लिखा 125% फर्स्ट लाइन में 125% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट किसको लेगा? 100 बेस हो जाएगा और 25 उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इनवॉइस प्राइस क्या है? अपने आप में 125% पे है, डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 25, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन चाहिए अपने को। अगर तुम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो वो कॉस्ट आ जाएगी उसकी। ओके हटा दूं इसको? अकाउंट के अंदर तो नहीं ना लिख रहे? अच्छा चलो मैं हटा देता हूं इसको विद योर प्रायर परमिशन। अच्छा हाँ जी, तो मैंने यहां लिख दिया बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि लोडिंग की कैंसिलेशन कितनी? 25,000 रुपए मात्र। अब बोलता है सर हमारे पास में बैंक के एक्सपेंसेस हैं, मतलब बैंक के एक्सपेंसेस हैं मतलब कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं। कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हैं? क्वेश्चन देखो, कंसाइनर ने पे किए 10,000 रुपीज, है ना।
ओके, तो क्या एंट्री हो जाएगी जी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कंसाइनी के एक्सपेंस मेरे ख्याल 8,000 थे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी का नाम क्या था? विजय। अजय और विजय, अच्छा दोनों भाई जैसे लगते हैं। 8,000, और तो कुछ नहीं थे ना? नहीं। अब कहता है कि ना विजय ने ना 75% सामान बेच दिया, और अब यहां पे लिखा हुआ है कि ना एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है। एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना 12,500 का, तो उसको भी हमें करना होगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया जी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो मैंने यहां पे एबनॉर्मल लॉस लिखना है, लेकिन ये तो आता है एट कॉस्ट हमेशा, और वहां दिया हुआ है क्या? इनवॉइस प्राइस 12,500 गुड्स कंसाइन का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर देखो, यदि 12,500 अपने आप में 125% है, तो बताइए कॉस्ट कितनी होगी जो कि 100% है? कितनी हो गई? 10,000, है ना? और अब फटाफट से जल्दी से ना एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना देता हूं, काम को खत्म करता हूं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना करके। इसके अंदर मत बना देना एबनॉर्मल लॉस। अच्छा 10,000 कॉस्ट थी उसकी, अच्छा हाँ मैंने एक्सपेंस तो जोड़े ही नहीं, देखा वो गोडाउन के अंदर खराब हुए हैं, तो कॉस्ट तो इसकी ये है। चलो अलग से एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है? तो ये तो हमने लिख लिया था, इसका ना वर्किंग नोट अलग से ही बनाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट कितनी थी अभी हमने निकाल ली, कितनी? 10,000। एक्सपेंस बाय कंसाइनर, यदि 10,000 रुपए खर्च किए गए हैं कंसाइनर के द्वारा, अच्छा 1.25 क्यों बोलूं मैं, सीधा बोलता हूं ना 10% कितना होगा? 100% पे अगर किया गया है तो 10% पे कितना किया गया होगा, है ना? ठीक कह रहा हूं ना? 10,000 अगर 100% पे किए गए हैं तो 10% पे कितने किए गए होंगे? 1,000। अच्छा अब एक्सपेंस बाय कंसाइनी चेक करते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर के चाहिए अपने को। 8,000 किसके ऊपर खर्च किए गए हैं? सेलिंग पे किए गए हैं, सेलिंग पे। तो सेलिंग थोड़ी ना लेता हूं मैं, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा सर? नील हो जाएगा। तो एबनॉर्मल लॉस मेरा कितना आ गया? 11,000, जिसको कि अभी गलती से मैं 10,000 लिख बैठा था जल्दी जल्दी में। ठीक है जी, कोई बात नहीं सर, गलतियां हो जाती हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है, हमने आपको माफ किया, धन्यवाद। तो मैंने यहां पे लिख दिया एबनॉर्मल लॉस 11,000। ठीक है, अब चलता हूं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना देता हूं। तो ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा गंदा सा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। 11,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ। क्या मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कुछ रिकवरी हुई है? नहीं, इंश्योरेंस वाले आए ही नहीं मुझे पूछने के लिए, नालायक लोग थे ये, है ना? ओके, जबकि मैंने इंश्योरेंस पे किया था, लेकिन वो ट्रांसलेट का किया होगा, गोडाउन का नहीं किया होगा। क्या साल्वेज वैल्यू कहां दी हुई है? नहीं, सॉल्वेज वैल्यू कहां दी हुई है इसमें? अच्छा 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 अच्छा, वो कहता है, बच्चा कह रहा है, बच्चे का नाम क्या? हर्ष कह रहा है, कहता है सर एक है ना और क्वेश्चन था, उसके अंदर ना सॉल्वेज वैल्यू दी हुई थी इसकी। पहले तो एक बात बताओ, क्या एबनॉर्मल लॉस्ट जो गुड्स एबनॉर्मली लॉस्ट होती हैं वो बिक सकती हैं क्या? हाँ होते हैं, कई कबाड़ी आ जाते हैं टूटी फूटी चीजें खरीदने हमसे, तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही तो वो चीज हम उसको बेच देते हैं कि हमारा। सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर हमने नहीं करना, लेकिन मान लो इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन, मान लो
कि 2000 रुपए साल्वेज वैल्यू होती, सेल्स होती, कबाड़ी अंकल हमें 2000 रुपए दे गए, तो हम क्या लिखते हैं यहां पे, बाय बैंक, कितना पैसा आ गया 2000, तब हमारा एबनॉर्मल लॉस कम हो जाता ना, जैसे इंश्योरेंस कंपनी से होता है। तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं, बाय P&L अकाउंट, कितना 9000 एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। लेकिन ऐसा यहां पे कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो हम सारा का सारा कहां भेज देंगे, P&L अकाउंट में 11000 बाय P&L अकाउंट, 11000 रुपए पूरे के पूरे हमने कहां चलता कर दिया इसको, P&L अकाउंट में। ठीक है जी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लिया आप लोगों ने। साल्वेज वैल्यू को आप इंश्योरेंस क्लेम की तरह लेंगे, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, हटा दूं इसको यहां से, हाँ जी। अब क्या बोला है उसने, 75% गुड्स जो थी वो बिक गई है ना, कितने में, 1 लाख रुपए में। अच्छा ठीक है सर, तो मैं ना चुपचाप यहां जाता हूं और यहां जाकर के लिख देता हूं बाय, वाई था नहीं, विजय था, विजय। असल में वाई की इतनी आदत पड़ गई ना कि विजय भी वाई जैसा लगता है। 1 लाख रुपए, हाँ जी 1 लाख रुपए में सेल कर दिया हमने 75% सामान। अब देनी है अपने को कमीशन, तो हम लगाएंगे सर कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन, कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन टू विजय भैया। हाँ जी, एक बात बताओ, 75% सामान इसने बेचा है और कॉस्ट ऑफ 75% गुड्स कितनी है सर, सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए यदि 100% की थी तो 75% की कितनी होगी, 75,000 रुपए है ना, 75,000 रुपए, ठीक है ना, 75,000। और 75,000 के ऊपर इसको इनवॉइस प्राइस और था इसके पास में, ठीक है ना, कितना, 25% था, है ना, तो वो भी मैं मिला लेता हूं इसके अंदर, ऐड कर देता हूं प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि इसको इनवॉइस प्राइस पे देनी है ना हमने। यदि 75,000 अपने आप में 100% है तो बताइए 25% कितना होगा, बताओ, 18,750, यानी कि सर इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 93,750 रुपए मात्र। मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा, अभी मैं सिर्फ वर्किंग नोट बना रहा हूं, भावनाओं पे नियंत्रण रखना, कहीं तुम सोचो डेबिट क्रेडिट में कुछ पोस्टिंग कर रहा हूं। अब मुझे स्पेस क्रेडिट साइड पे मिल रही है तो मैं वहीं लिख रहा हूं। तो मैंने यहां पे क्या लिखा जी, नॉर्मल कमीशन दे दो, ठीक है, कितना परसेंट देना था बोलो, 10% देना था, 10%, 93,750 का 10% दे दो, कितना बोलो, 9375, और देना है ओवर राइडिंग कमीशन। नॉर्मल कमीशन देना, इधर देखो सारे के सारे, और ओवर राइडिंग कमीशन देना है। भाई साहब इसने सेल्स कितने की है, कहता है 1 लाख रुपए की। अच्छा, इसका इनवॉइस प्राइस कितना था ऑफ सेल, सर अभी तो निकाला 93,750, तो इसकी एक्स्ट्रा सेल कितनी है, वही तो ओवर राइडिंग कमीशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं, बोलो कितना बनाइए, 6250, और इसके ऊपर कितना परसेंट देना है,
25%, इसके नाम कर दिया हमने इसका एज अ कमीशन। बोलो तो कितना आया? 1563। टोटल कमीशन बोलो तो 10,938 रुपीज मात्र। कोई शक किसी भाई बहन या माता को? सर ये अमाउंट कैसे आया, ऐसा किसी को पता हो, किसी को शक हो तो बताओ। ठीक, ओके, हटा दूं इसको? नहीं सर अभी मत हटाना, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? हटा दूं? ठीक है, तो यहां पे क्या लिख दूं मैं? टू विजय। कितना था कमीशन? 10,938। अब हमें करना है जी क्लोजिंग स्टॉक, और ट्रांजिट में तो नहीं है कुछ, चेक कर लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। बाय स्टॉक विद विजय, आओ जी इसको भी निकालें। कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी एक बात बताओ, 100% भेजा था, 10% खराब हो गया, 75% बिक गया, रह गया कितना? 15%। अच्छा जी, इनवॉइस प्राइस ऑफ 15% क्लोजिंग स्टॉक। सर 1.25 लाख रुपए का टोटल स्टॉक था, उसका 15% उसका इनवॉइस प्राइस ही होगा, कितना हो गया? 18,750। अच्छा जी, और फिर इसके अंदर ऐड करने हैं हमने एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। कंसाइनर ने 10,000 रुपए खर्च किए थे 100% स्टॉक पे, तो बताओ 15% पे कितने किए होंगे? 1500। फिर ऐड कर दो एक्सपेंस बाय कंसाइनी, लेकिन वो नॉन रेकरिंग नेचर के चाहिए, है नहीं, लेकिन फिर भी सुनो, मेरा मन कर रहा है सुनाने का, है नहीं फिर भी सुनो। यदि मान लो ये 8,000 रुपए, हालांकि मैं इसको मिटा दूंगा अभी, लेकिन समझ लो, मान लो ये 8,000 रुपए नॉन रेकरिंग नेचर के होते, तो हम करते डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 15। क्यों सर? उसने 10% तो लॉस होने के बाद रिमेनिंग गुड्स ली थी ना, तो वो 90% थी, 90% गुड्स के ऊपर उसने 8,000 खर्च किए, तो 15% पे कितने किए होंगे? लेकिन ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में अभी है नहीं कि ये नॉन रिकरिंग नेचर क्यों, तो वहां पे मैं लिख देता हूं जी नील, और मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ जाता है? 20,000
250 रुपीज। ओके, तो यहां मैंने लिख दिया 20,250। अब इसकी प्रॉफिट मार्जिन भी तो लिखनी है, कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व भी तो निकालना है, और वो किस वैल्यू पे होगा? इस वैल्यू पे होगा। सर गलती से भी इस वैल्यू पे निकाल दिया ना तो कांड हो जाएगा। एक्सपेंसेस के ऊपर थोड़ी ना प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। तो मैं कहता हूं 18,000, हेलो 18,750 रुपए यदि अपने 125% पे है तो बताइए 25% कितना होगा? 3750। और मैं यहां लिख देता हूं 2 स्टॉक रिजर्व 3750। सर 18,750 रुपए का स्टॉक बचा हुआ है ना, वो कितनी वैल्यू पे है? 125% पे है ना, इनवॉइस प्राइस पे है। तो उसको कॉस्ट पे लाने के लिए हमें प्रॉफिट मार्जिन का कैंसिलेशन करना पड़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन कितना है जी? 25%। 125 अगर ये है तो 125 से डिवाइड करो, वो 1 पे आ जाएगा, और फिर 25 से मल्टीप्लाई करो तो 25 पे आ जाएगा। यही तो चाहिए हमें। ठीक है, हटा दूं इसको। हाँ जी, और तो कुछ नहीं बचा। अब निकाल दें फिर इसका प्रॉफिट मार्जिन। लॉस आ रहा है बाय P&L अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर कितनी बता रहे हो बेटा? 1438। चेक करो इसमें भी यही है क्या? 1438 सेम है। और ये विजय का अकाउंट बना लो, ये सब कुछ हमने बनाया। अब विजय के एक्सपेंस और विजय की कमीशन आ जाएगी यहां पे क्रेडिट साइड पे, लिख दी हमने। और जो उसने सेल की थी 1 लाख रुपए की, वो डेबिट साइड पे विजय के अकाउंट के अंदर। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैंक से एंट्री बना दी उसने कि भाई रिमेनिंग बैलेंस उसने पे कर दिया। ठीक है, कंसाइनी अकाउंट भी बना डालो फटाफट से। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ऑन 1 सितंबर 2018 66,000 की गुड्स जो थी वो वीएस ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा कंसाइन की गई थी अपने एजेंट स्वामी एंड कंपनी को, जो कि चेन्नई में था। इसके ऊपर प्रॉफिट कमाया गया था 20% ऑन कॉस्ट, यानी कि अगर कॉस्ट 100% है, 20% प्रॉफिट मार्जिन है, तो 120% जो है वो हमारे पास में क्या हो जाता है सर? सेलिंग प्राइस हो जाता है। इसके अलावा लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि वीएस कंपनी ने कुछ 2500 रुपए के चार्जेस पे किए थे। इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। स्वामी एंड कंपनी ने स्वामी एंड कंपनी वाज अलाउड 1500 पर एनम बीइंग एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। ठीक है सर, ये भी कंसाइनमेंट का एक खर्चा ही है, स्वामी लिमिटेड को चला जाएगा ये। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्वामी। अच्छा, इसके अलावा बोला गया है कि ग्रॉस सेल के ऊपर 5% कमीशन जो है वो कंसाइनी को दिया जाता है। 3% डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है। 3% डेल क्रेडिट कमीशन किस पे दिया जाता है सर? क्रेडिट सेल पे। आगे लिखा हुआ है ही वॉज ऑल्सो अलाउड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज एन एक्स्ट्रा कमीशन। मतलब 10% नेट प्रॉफिट जितना होगा उसका 10% हमें एक्स्ट्रा कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ी देर में देखेंगे। स्वामी एंड कंपनी मेड एन एक्सपेंस ऑफ 509 रुपीज एज लैंडिंग चार्जेस। तो ये भी कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं, और कंसाइनी के ये जो एक्सपेंसेस हैं ये कंसाइनमेंट अकाउंट में आ जाएंगे। एंट्री बन जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्वामीज अकाउंट। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट 33.33% ऑन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कि 1/3 प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट पे
and half of which were credit sale. इसकी जो आधी है वो क्या है, क्रेडिट सेल है। याद रखना इसके ऊपर डेल क्रेडिट कमीशन मिलेगा। half of the balance goods was destroyed by fire and a claim lodged for 7,000 was settled at a discount of 10%। यानी कि इसके अंदर बोला गया है कि उसकी भी आधी जो है वो गुड्स हमारी एबनॉर्मल लॉस के अंदर आ गई हैं और इसका क्लेम जो है 7,000 रुपए का बताया गया, लेकिन 10% डिस्काउंट पे सेटल हुआ। स्टॉक was valued at performa invoice price, यानी कि हमें ये क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस पे नहीं करना, एट इनवॉइस प्राइस पे करना है। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड स्टॉक लॉस्ट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये हम लोगों को करना है, ये हम लोगों को करना है। देखो बच्चों इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है सर हमारे स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 66,000 थी। तो हमने इस तरीके से बना लेना है, इस तरीके से एक इक्वेशन बना लेनी है जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया अभी, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। अब हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि उसकी कॉस्ट कितनी थी, कितनी वैल्यू का था, वो 66,000 का था। तो ये हो गई उसकी कॉस्ट। 20% उसका प्रॉफिट मार्जिन है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120%। जब भी हमें दिया हुआ होता है ना प्रॉफिट ऑन सेल्स या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो चाहे प्रॉफिट दिया, चाहे वो कॉस्ट दिया हो या सेल दिया हो, उसको 100 मान लेते हैं। तो हमने कॉस्ट को 100 माना और कॉस्ट हमें गिवन है 66,000। तो अगर 66,000 किसी अमाउंट का 100% है तो बताओ 120% कितना होगा, ये आ गया 79,200। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाता है सर, 13,200 रुपए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी लोडिंग हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारी सर, लोडिंग हो जाएगी, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को इनवॉइस प्राइस पे करना है ना। तो ये हमारी लोडिंग चार्जेस हो जाएंगे, लोडिंग चार्जेस नहीं सॉरी, लोडिंग हो जाएगी। लोडिंग का मतलब क्या है, प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा ठीक है। अब सर हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 3/4 ऑफ द गुड्स वाला पॉइंट जो ये आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। बोला गया कि सर 66,000 का जो अमाउंट था, जो एट कॉस्ट हमने भेजा है, उसमें से 3/4 जो गुड्स थी उनको हमने बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.33%। ठीक है जी। तो हमने निकाल लिया सर कि ये किस तरीके से निकल करके आएगा 33.33%। ये 16,498 रुपए आ गया। ये कैसे आया सर, पहले तो 66,000 का 49,500 निकाल लिया हमने, 3/4। अब ये कॉस्ट पे है और इसे प्रॉफिट मार्जिन पे लेकर के जाना है। तो कॉस्ट है 49,500, ये अपने आप में है सर 100%। तो बताओ 33.33% कितना होगा, वो होगा सर 16,498 रुपए। और ये इसके अंदर हमने क्या कर दिया सर, ऐड कर दिया। तो ये टोटल अमाउंट आ गया जिसके ऊपर की हमने सेल किया है। अब यहां क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि इस अमाउंट का हाफ क्रेडिट सेल्स है। मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसको, इसलिए ये 33,000 रुपीज आ गया, 1 रुपया राउंड ऑफ कर दिया मैंने। और रिमेनिंग जो है वो कैश सेल्स है। यहां क्वेश्चन के अंदर एक बात ध्यान रखनी है, आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां पे हम कहते हैं कि ना एक लाइन लिखी हुई है, हाफ ऑफ द बैलेंस ऑफ गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब सोचने वाली बात है, जो हमने सेल कर दिया है उसका हाफ तो डिस्ट्रॉय बाय फायर होगा, तो वो तो कस्टमर के पास ही होगा। और कस्टमर के पास अगर होगा डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे को क्वेश्चन ने बोला कि हाफ स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, तो वो किसके पास डिस्ट्रॉय हुआ होगा सर, क्लोजिंग स्टॉक में से ही डिस्ट्रॉय हुआ होगा, रिमेनिंग में से। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है लैंग्वेज में कि क्रेडिट सेल्स कितनी थी, 33,000 रुपए की थी, और रिमेनिंग सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो वो क्या है सर, कैश सेल्स। अब बोला गया जो रिमेनिंग स्टॉक बचा हुआ है ना, जो बैलेंस स्टॉक बचा हुआ है, अब आप ये देखिए
3/4 का हाफ और हाफ तो हमने कैश और क्रेडिट में ले लिया। 3/4 के बाद क्या स्टॉक बचा हुआ है? 1/4 बचा हुआ है। तो 1/4 जो है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, कितना? 16,500 का। 66,000 का 1/4 कितना हो जाता है? 16,500। याद रखिएगा ये एट कॉस्ट है, क्योंकि ये भी एट कॉस्ट था, ये एट कॉस्ट था, इसके अंदर हमने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किए थे। अच्छा, इसके बाद में ये एट कॉस्ट आया और इसमें से आधे माल के अंदर लॉस बाय फायर हुआ है, तो मैंने 8250 उसका हाफ निकाल दिया, 16,500 का। वो एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट है, अभी भी ये एट कॉस्ट ही है, और हमें एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट ही निकालना होता है। जानीब जी, मैं आपकी प्रॉब्लम अभी ले रहा हूं बेटा, एक सेकेंड ठहरिए, पहले पूरा समझा लो। मेरे को आपकी आवाज अभी क्लियरली नहीं आ रही है, मैं अभी आपकी प्रॉब्लम लेता हूं बेटा, एक सेकेंड ठहरिए, ठीक है? तो ये हाफ जो है ना वो लॉस बाय फायर हो गया, ये एट कॉस्ट है, और रिमेनिंग हाफ जो है वो हमारे पास में स्टॉक के अंदर बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर बचा हुआ है। ठीक सर? अब ये सारी चीजें बनाने के बाद में, जो कि इस पॉइंट से बनी है, हमने क्या कर दिया सर? हमने कर दिया यहां पे अपना वर्किंग नोट बनाया, कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस मैंने लिखा, एट कॉस्ट मिलता है हमारे को, एट कॉस्ट ही लिखना होता है, और कॉस्ट है उसका 8250। ठीक है, मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। और फिर इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिए नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंस बाय कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर के थे 2500, कंसाइनी के थे 509। ये टोटल एक्सपेंसेस किस पे किए गए? 66,000 के कंसाइनमेंट पे किए गए। तो बताइए एबनॉर्मल लॉस जो कि 8250 है, उसके ऊपर कितने एक्सपेंस किए गए होंगे? 376। तो टोटल मेरे एबनॉर्मल लॉस कितने हो गए? 8626। अब लगे हाथों हमारे को कंप्यूटेशन कर लेनी चाहिए क्लोजिंग स्टॉक की भी। तो क्लोजिंग स्टॉक रिमेनिंग हाफ ही था, वो एट कॉस्ट दिया हुआ है 8250। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दूंगा। क्यों प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दूंगा? इसलिए ऐड कर दूंगा बेटा क्योंकि मुझे सामने इसके स्टॉक रिजर्व दिखाना है, इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया सर, 8250 अगर किसी अमाउंट का 100% है तो बताइए 20% कितना होगा? 1650 आ गया। प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड कर दिया, और साथ में इंक्लूड कर दिए नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर कंसाइनर और कंसाइनी के, जो कि थे 2500 और 509। ठीक उसी तरीके से 376 आ गया, जैसे पिछले एबनॉर्मल लॉस में आया था 376। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 10,276 रुपए। याद रखिएगा इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितनी है, जो कि स्टॉक रिजर्व के नाम से जानी जाएगी? 1650 रुपए। ये हमारी डेबिट साइड पे आ जाएगी। तो ये हमारा ना प्रॉपर क्या था? वर्किंग नोट था। ये हमारा प्रॉपर वर्किंग नोट था। जो बच्चा इसको बाद में देखे, जो कि रिकॉर्डिंग देख रहा हो, वो यहाँ पे पॉज करके इसको प्रॉपरली बना सकता है। वो प्रॉपरली इसको पॉज करके बना सकता है कि सर आपको इसकी जरूरत होगी। अब यहाँ पे हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेना है। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी सर? सबसे पहले तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और जूम कर। ठीक सर, सबसे पहली एंट्री गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 79,200 आफ्टर प्रॉफिट मार्जिन, जो हमने सबसे ऊपर निकाला था। ये देखो, ये रहा 79,200। ठीक, अच्छा, अब कंसाइनर ने कुछ 2500 के एक्सपेंस खर्च किए थे, आ जाएगा सर। एंट्री क्या बन जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। स्वामी ने एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट 1500 रुपए हमसे लेनी है, लैंडिंग चार्जेस लेना है, स्वामी कंपनी के नाम से आ जाएगा। कमीशन देनी है हमने स्वामी को। क्वेश्चन में लिखा गया था कि जनरल कमीशन देनी है सर 5%। तो जनरल कमीशन नॉर्मल सेल्स के ऊपर 66,000 के ऊपर 5% हो गया 3,300। डेल क्रेड कमीशन देनी है, वो क्रेडिट सेल्स पे होगी। क्रेडिट सेल्स थी सर 33,000 का, 3% हम दे देंगे तो 990 हमारे पास में डेल क्रेड कमीशन आ जाए। अब इसको एक और तरीके की हमने कमीशन देनी है, प्रॉफिट
कमीशन ऑन प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट निकलने के बाद ही आएगा, और प्रॉफिट सबसे लास्ट का काम होता है सर, इसको होल्ड पे रखेंगे अभी। निकाल मैंने पहले ही दिया है, आप लोगों को समझाने की काम कर रहा हूं, मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ ही किया था इसको। अच्छा, अब हमने कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स की एंट्री डाल दी स्वामी के नाम से क्रेडिट साइड पे, एबनॉर्मल लॉस जो वर्किंग नोट से आया था वो डाल दिया, और क्लोजिंग स्टॉक जो हमने वर्किंग नोट से लाए थे वो लिख दिया। ठीक सर, अब यहां पे प्रॉफिट मार्जिन लिख दूंगा, ये जो है हमारे पास में 79,200 का इसका प्रॉफिट मार्जिन मुझे कैंसिल करना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे लिख करके, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन इन दोनों का सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना आ जाता है, 13,200 रुपए। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक पे प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि हमने वर्किंग नोट में अलग से लिखा भी था, वो कितना है सर, वो है 1650। इसके बाद में हमने ये क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया 10,276 रुपए, हाँ 10,276 रुपए के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन हमने लिखा 1650 रुपए। अब हमारे पास में क्या आ जाता है सर, प्रॉफिट्स आ जाते हैं, जो कि मेरे पास में प्रॉफिट आ जाते हैं 8453। अब ये 8453 ना टोटल प्रॉफिट्स हैं, इसके अंदर हमारी कमीशन भी होनी चाहिए थी। भाई प्रॉफिट्स कब आते हैं, जब सारे के सारी कमीशन एक्सपेंस सब एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट अपने आप में 110% है। क्यों 110% है भाई, जो रिमेनिंग डेबिट साइड के आइटम है उनको हम 100% मान लेते हैं, और 10% हमारी कमीशन है, तो ये टोटल जो प्रॉफिट आए हैं वो अपने आप में कितना है, 110% है, क्योंकि ये दोनों जब ऐड हो जाते हैं तभी तो प्रॉफिट आते हैं ना सर। तो हम क्या कहते हैं सर, हम ये कहते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं ये 110% पे हैं। तो अगर 8453 किसी अमाउंट का 110% है, लीजिए जूम कर देता हूं इसको थोड़ा सा, अगर 8453 किसी अमाउंट का 110% है, तो बताइए 10% कितना होगा, वो होगा 768 रुपीस। तो हमने 768 वर्किंग नोट से इसका कमीशन निकाल दिया, और लास्ट में हमने प्रॉफिट निकाल दिए, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो वो कैसे आ जाएंगे, 8453 में से माइनस कर दो आप 768, तो आ जाता है 7685। ये हमारे नेट प्रॉफिट्स आ जाते हैं, और ये हमारा टोटल सॉल्यूशन दिया हुआ है हमारे सामने। आप इसको नोट कर सकते हैं, क्लास के बच्चे तो नोट कर ही चुके हैं, जो बच्चा रिकॉर्डिंग देखेगा वो इसको पॉज करके देख लेगा। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको मैंने आप लोगों के साथ ही सॉल्व किया अभी थोड़ा बहुत, और समझाने के लिए जो बच्चा बाद में रिकॉर्डेड देख रहा हो उसके लिए रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। चुनमुन प्रोडक्ट ऑफ कोलकाता कंसाइन्ड गुड्स टू पाटिल ट्रेडर ऑफ मुंबई फॉर सेल at invoice price and over. Patil trader entitled to a commission of 10% on invoice price. Underline the word on invoice price, not on sales price. It is invoice price, यानी कि हम ये कहते हैं इनवॉइस प्राइस पे दिया जाएगा, और 30% दिया जाएगा डेल क्रेड कमीशन सरप्लस प्राइस पे। ठीक है सर। अब पाटिल ट्रेडर ने क्या किया, एक्सेप्ट किया एक बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, जो कि ड्रॉ किया गया था चुनमुन प्रोडक्ट से, यानी कि कंसाइनर ने उनको एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख करके दिया था, और कंसाइनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और इसका अमाउंट जो था ना वो 80% था ऑफ द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस ऑफ व्हाट, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स कंसाइंड। ठीक है जी, तो इसका मतलब 70,000 रुपए का सामान, अच्छा 70,000 की बात अभी आई नहीं है। During the year 2018, goods consigned by Chunmun product were invoiced at 70,000, यानी कि उन्होंने बोला 70,000 रुपए का माल हम तुम्हें भेज रहे हैं। तो सीधी सी बात है, 70,000 रुपए का 80% उसने एडवांस दिया है, कितना आ जाता है, 56,000 आ जाता है। करेंगे इसको भी, चलो बीआर एक्सेप्ट किया उसने। आगे कहता है कि ना ये जो इसकी जो कॉस्ट थी, ये तो इनवॉइस प्राइस था ना जो गुड्स कंसाइन की गई है, इसकी कॉस्ट थी 52,500।
यानी कि अगर मैं मोटा मोटा करता हूं इन दोनों को आपस में एडजस्ट, तो मेरी प्रॉफिट मार्जिन निकल करके आ जाती है सर कितनी, 17,500 रुपए की। भाई इनवॉइस प्राइस या फिर प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, इनवॉइस के अंदर से प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालता है, आप कॉस्ट को माइनस कर दो। तो कॉस्ट थी 52,500, इनवॉइस प्राइस था 70,000, दोनों को एडजस्ट किया 17,500 का प्रॉफिट मार्जिन आ गया। सेल्स मेड बाय पाटिल ट्रेडर 66,900 and the goods in hand as on 31st December 2018 remaining unsold present at invoice price of 17,300 रुपए। 17,300 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक उनके पास बचा हुआ है। ये ना परसेंटेज में नहीं खेल रहे कि भाई 20% या हाफ या 3/4, ये कह रहे हैं अमाउंट की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, निकाल देंगे हम, डरते थोड़ी है कोई। लिखा हुआ पाटिल ट्रेडर रेमिटेड ए साइड ड्राफ्ट for the amount due after deducting his commission and proportionate advance applicable to goods sold। वो तो हमें मालूम ही है कि रिमेनिंग के लिए उसको पैसा भेजना पड़ेगा, जो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा उसका कमीशन और प्रोपोर्शनेट एडवांस जो उसने दिया गया है, यानी कि जितने का गुड्स सेल हुआ है उसी पे एडवांस वो वाला प्रोपोर्शनेट, और दूसरा जो क्लोजिंग स्टॉक का एडवांस है वो भी एडजस्ट हो गया। ठीक है सर, अब हमारे को क्या करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ना कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन कर लेते हैं। अब इसको ध्यान से और प्यार से देखना, बहुत ही प्यार से, प्यार भरी नजरों से। हाँ जी सर, 70,000 रुपए का गुड्स कंसाइंड किया गया था 70,000 रुपए पे। हाँ जी बिल्कुल। और हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, 17,300 रुपए। इतने का गुड्स कंसाइंड किया गया, इतना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, इसका मतलब 52,500, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो गुड्स सोल्ड हो गई हैं, और ये इसका इनवॉइस प्राइस है। इन दोनों के डिफरेंस का ये सेल हो गई हैं। भाई जो भेजा गया था, एबनॉर्मल लॉस कोई हुआ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक में इतना बचा हुआ है, तो रिमेनिंग कहां गया सर, बिक गया 52,700। और ये इनवॉइस प्राइस है, क्यों, क्योंकि ये भी इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है और ये भी इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है, इसलिए ये भी इनवॉइस प्राइस पे ही निकला होगा। 52,700 का इनवॉइस प्राइस का गुड्स उसने कितने में बेच दिया, 66,900 पे बेच दिया, यानी कि उसने एक्स्ट्रा कितने अमाउंट पे बेच दिया, 14,200 पे। इसका उसके ऊपर, इसको इसके ऊपर डेल क्रेडिट कमीशन मिलेगा। खैर, हमारा जो कमीशन था कंसाइनी को वो कैसे निकालेंगे हम, जनरल कमीशन दिया जाएगा इनवॉइस प्राइस पे, याद रखना सेल्स प्राइस पे नहीं दिया जाएगा, सेल्स पे मत देने ना, इनवॉइस प्राइस लिखा हुआ है। इनवॉइस प्राइस कितना था, इतना था, 52,700 पे 10% कमीशन आ जाएगा 52,70, और ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना था, 14,200 रुपए, इसके ऊपर कितना मिलेगा सर, 30%, वो आ जाता है 4,260 रुपए। तो दोनों ये इसकी कमीशन आ जाती है, ये दोनों कमीशन उसको मिलेंगी। ठीक, अच्छा अब सर एडवांस की बात करते हैं। उसने एडवांस दिया था, उसने एडवांस दिया था 70,000 रुपए के ऊपर 80%, यानी कि 56,000 रुपीज का उसने एडवांस दे दिया था। अब हमें ये चेक करना है सर कि इसमें कितना तो जो है वो गुड्स सोल्ड के लिए है और कितना जो है वो क्लोजिंग स्टॉक के लिए। क्यों सर, क्या जरूरत है करने की, बिल्कुल जरूरत है सर, बिल्कुल जरूरत है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, कहता है कि ना उसने रिमेनिंग अमाउंट जो है वो भेज दिया, यानी कि आप जो बैंक अकाउंट की फिगर निकालते हैं ना कंसाइनी की, उसमें एडजस्ट होगा कौन सा अमाउंट, जो गुड्स सोल्ड के ऊपर एडवांस दिया गया और जो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडवांस दिया हुआ है। तो सर वो तो टोटल 56,000 ही हो गए ना, नहीं, मेरी बात समझो, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि गुड्स सोल्ड के ऊपर तो एडवांस बनता है, लेकिन जो अनसोल्ड स्टॉक है उसके ऊपर जब तक अभी अपना सेल नहीं किया तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो सर ये हमारा बैलेंस सीडी बन जाएगा कि इतना अभी एडवांस पड़ा हुआ है वहां पे। मैंने आपको आज तक हमेशा एक बात समझाई है ना कि कंसाइनी के अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बैंक से हम कर देते हैं कि भाई हमने ट्रांसफर कर दिया पैसा, लेकिन अब की बारी बैलेंस सीडी बचेगा। क्यों बैलेंस सीडी बचेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर हमने पहले से ही कुछ एडवांस दे रखा है अनबिके स्टॉक के ऊपर। अनबिका स्टॉक कब बिकेगा, अगले साल बिकेगा, तो उसके ऊपर जो पेमेंट दे दी है
वो भी तो एडवांस है ना, वो भी तो अगले साल के लिए ही है ना, तो ये बैलेंस सीडी आ जाएगा पहली बारी। अच्छा सर, जब जब अकाउंट बनाएंगे तो देखेंगे वो बैलेंस सीडी कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडवांस कितना है। तो अब हमने निकाल लिया कि 70,000 के ऊपर 80% एडवांस दिया गया था, 56,000 बनता था। अगर 70,000 के ऊपर 56,000 का एडवांस दिया गया तो क्लोजिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में गिवन है 17,300, उस पे एडवांस कितना होगा, आंसर इज 13,840 रुपीज। इतना एडवांस किसके ऊपर है सर, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। ये हमने निकाल लिया। अब अकाउंट बना लेते हैं। अब हम क्या बनाएंगे सर, अकाउंट बनाएंगे। उससे पहले जो बच्चा रिकॉर्डेड मोड में देख रहा हो वो इसको इस तरीके से नोट कर सकता है, पहले इसको नोट कर ले, ठीक है जी। हाँ जी सर, तो इस तरीके से हमारे पास में जो है हमने आंसर को देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों के साथ ये आंसर लिखा और अब इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 70,000 का था, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ। इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन हमने निकाल ली थी, 17,500 आती है, ठीक सर। पाटिल का कमीशन हमने निकाला था वर्किंग नोट में 9350 टू पाटिल अकाउंट, और पाटिल ने सेल किया था 66,900 रुपीज का, ये हमने लिख दिया कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्वेश्चन ने हमें बताया इनवॉइस प्राइस क्लोजिंग स्टॉक का कितना है, 17,300। 17,300 का हमारे पास में जो है क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। अब इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व निकालना है। स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे, आइए देख लेते हैं। सर 70,000 के ऊपर हमने प्रॉफिट मार्जिन कितना कमाया, 17,500। 70,000 के ऊपर हमने प्रॉफिट मार्जिन कितना कमाया, 17,500। तो बताइए 17,300 के ऊपर कितना कमाएंगे, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। तो जवाब है 4325। इन सबको एडजस्ट करने के बाद हमारे पास में प्रॉफिट आ जाता है जो कि ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में 17,845 रुपए का। अब इसके बाद में कंसाइनी अकाउंट है हमारे पास में। कंसाइनी अकाउंट के अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कंसाइनी की कमीशन आ जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट से, कंसाइनी की सेल आ गई कंसाइनमेंट अकाउंट से। बीआर जो उसने दिया था 56,000 रुपए का, जो कि 80% था 70,000 का, वो आ जाएगा। अब इसमें बीआर क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी इंक्लूड है, क्योंकि बचा हुआ माल है हमारे पास, तो उसका 80% भी है। तो वो हमने निकाला था कितना, 13,840 रुपए। इसको हम बैलेंस सीडी लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने हमारे को क्या कहा है कि कंसाइनी जो है वो पे करेगा अपनी कमीशन, और जो कैरी फॉरवर्ड हमारा क्या नाम है, कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग स्टॉक है, उसके ऊपर जो कैरी फॉरवर्ड होने वाला है बीआर का अमाउंट, उसको एडजस्ट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट देगा। तो सर हमने इसको क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि सोचो ना 56,000 रुपए का हमने टोटल दिया था, क्रेडिट साइड पे लिखते थे ना, डेबिट साइड पे क्यों लिखा हमने इसको बैलेंस सीडी बना करके, क्योंकि सर हम इसको इसके अगेंस्ट कैंसिल कर रहे हैं एक तरीके से, कि ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। तो अगर हमने 56,000 यहां लिख दिया और 13,840 यहां लिख दिया, और ऐसा मत करना, बहुत से बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर 56,000 रुपए में से 13,840 माइनस करके वहां लिख दूं बीआर का, नहीं। बीआर सर टोटल अमाउंट का जितना दिया गया उसकी एंट्री होगी, और उसका कुछ पोर्शन नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक में। एक तरीके से ये कैंसिल भी हो गए अपोजिट लिखने के बाद। और रिमेनिंग क्या है हमारे पास में, बैंक अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर आ गई, ये इसकी पेमेंट कर देगा। तो ये हमारे पास में टोटल सॉल्यूशन इसका है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी, और नोट कर सकते हैं। किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। नो सर, हो गया। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।